Hello, students. Welcome to Artistic Biology. Today, we are going to study an interesting topic called heredity and hereditary changes. First of all, look around yourself. Some children look similar to their parents. Some have the same eye color, hair type, height, or face like their mother or father. Have you ever wondered why this happens? This because of heredity. Next, we understand the definition of heredity. Heredity is the transfer of biological characters from one generation to another थ्रू जीन्स. मतलब पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स या ट्रेड्स होते हैं, जैसे हाइट, आई कलर, हेयर टाइप, स्किन कलर, वो जीन्स के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन यानी चिल्ड्रन में ट्रांसफ़र होते हैं. इस प्रोसेस को हेरिडिटी कहते हैं. एग्जाम्पल्स: कर्ली हेयर फ्रॉम मदर, tall height from father, same eye color as parents. Next, we understand what is genes. Genes are the units of heredity that carry information from parents to offspring. जीन्स हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट छोटे हेरिडिटरी यूनिट्स होते हैं जो कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं. ये जीन्स पेरेंट्स से चिल्ड्रन तक ट्रेड्स ट्रांसफ़र करते हैं. जीन्स डिसाइड करते हैं हाइट, स्किन कलर, ब्लड ग्रुप, हेयर टेक्सचर. नाउ वी सी सम basic question and their answers. First, which component of the cellular nucleus of living organism carries hereditary characters? ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो सेलुलर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को कैरी करता है? उसका आंसर है क्रोमोसोम्स. ये क्रोमोसोम्स क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं. और ये जो क्रोमोसोम्स है वो कैरी करते हैं जीन्स. सेकंड क्वेश्चन, what do we call the process of transfer of physical and mental characters from parents to the progeny? ये जो पेरेंट्स से कैरेक्टर्स पास होते हैं, फिजिकल और मेंटल कैरेक्टर्स, अगले जनरेशन में उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हेरिडिटी. ओके. थर्ड क्वेश्चन, which are the components are DNA molecule? डीएनए मॉलिक्यूल्स किससे बना होता है? तो नाइट्रोजन बेसिस से बना होता है. अब इसमें याद रखना है 4 नाइट्रोजन. ये जो डीएनए है ये ऐसा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होगा. वेट अ मिनट. जो डीएनए होगा ऐसा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होगा जैसे यहाँ पे दिखाया गया है. अब इसके अंदर प्रेजेंट होगा यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे न्यूक्लियोटाइड जो यहाँ पे दिखाया गया है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये डबल हेलिकल ऐसे स्ट्रक्चर है और अंदर ये जो है ये जो अंदर है ये है न्यूक्लियोटाइड्स. अब ये न्यूक्लियोटाइड्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के साथ. मतलब यहाँ पे ये जो येलो कलर और यहाँ पे देखो यहाँ पे ये येलो कलर है वो होगा ग्वानाइन और ये जो पिंक कलर है वो होगा थाइमिन. फिर से अगर ग्रीन कलर है तो एडिनाइन और ये पिंक कलर है तो थाइमिन. तो ऐसे इस टाइप से ये अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं अरेंज. अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है, ये जो डीएनए है उसमें होते हैं टोटल 4 न्यूक्लियोटाइड्स. कितने? 4 न्यूक्लियोटाइड्स. ए, टी, जी एंड सी. कौन से 4 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे? ए, टी, जी
and C. अब A means adenine, T means thymine, G means guanine and C means cytosine. ओके, अब यहाँ पे और एक बात यहाँ पे याद रखनी है. A is always pair with T and G is always pair with C. अब देखो यहाँ पे जो A न्यूक्लियोटाइड है वो हमेशा किसके साथ पेयरिंग करेगा? टी के साथ पेयरिंग करेगा. और जो जी न्यूक्लियोटाइड है वो हमेशा किसके साथ पेयरिंग करेगा? सी के साथ पेयरिंग करेगा. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस. अब देखो यहाँ पे हेरिडिटी क्या है? यू नो दैट heredity is the transfer of biological characters from one generation to another via genes. हेरिडिटी क्या है? बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होना. और ये पास किसके थ्रू होते हैं? जीन्स के थ्रू होते हैं. Now students, let us now know about the scientist called the father of genetics. Gregor Mendel is known as the फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स. ये जो ग्रीगर मेंडल जो है, ये यहाँ पे जो दिख रहे हैं आपको, ये है ग्रीगर मेंडल. इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स. ग्रीगर मेंडल ने पी प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट करके हेरिडिटी के बेसिक रूल्स डिस्कवर किए. इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है. उन्होंने ऑब्जर्व किया टॉल एंड डॉर्फ प्लांट, येलो एंड ग्रीन सीड्स, डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेड्स. उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैरेक्टर्स जनरेशन से जनरेशन कैसे ट्रांसफर होते हैं. अब देखो यहाँ पे ये कुछ टाइम पीरियड है और वो टाइम पीरियड में क्या क्या डिस्कवरी हुई है वो उन्होंने दिया है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे 19, यहाँ पे देखो 1901, ये जो टाइम पीरियड है यहाँ पे देखते हैं. स्टूडेंट्स, समटाइम्स सडन चेंजेस ऑकर इन जीन्स. These changes are called mutation. Mutation is a sudden change in a gene or genetic material. इसका मतलब है कभी कभी जीन्स में अचानक चेंजेस हो जाते हैं. इन चेंजेस को म्यूटेशन कहते हैं. इन 1901 साइंटिस्ट ह्यूगो दे वेरिस गेव द म्यूटेशन थ्योरी. उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिज्म में सडन हेरिडिटी चेंजेस हो सकता है. इसकी वजह से न्यू वेरिएशन अपेयर होते हैं. फॉर एग्जांपल डिफरेंट फ्लावर कलर, मतलब अगर जो पेरेंट्स जनरेशन से जो फ्लावर कलर आ रहा है तो वो उनके ऑफस्प्रिंग में नहीं दिखेगा. उनमें म्यूटेशन की वजह से चेंजेस हो जाएंगे, जेनेटिक चेंजेस हो जाएंगे और उनमें जो फ्लावर कलर होगा वो डिफरेंट होगा और न्यू कैरेक्टर्स जनरेट हो सकते हैं. इन 1902 साइंटिस्ट वॉल्टन सटन ऑब्जर्व पेयर क्रोमोसोम इन ग्रास हॉपर सेल्स. अब यहाँ पे देखो ये क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस दैट कैरी जीन्स. क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है. ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो जीन्स को कैरी करता है. वॉल्टन सटल ने एक्सप्लेन किया कि जीन्स क्रोमोसोम्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं. दिस डिस्कवरी हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड हेरिडिटी मोर क्लियरली. नेक्स्ट, नाइनटीन 44. Next time period is 1944. Students, after many experiments, scientists discover the real genetic material. In 1944, three scientists, Oswald, Maclean
and Colin prove that DNA is the genetic material in living organisms. In 1961, French scientists Jacob and Monod explained protein synthesis in bacteria. In 1916 and beyond, it helps to uncover the genetic codes hidden in DNA. Thereby, the technique of recombinant DNA technology emerged, which has vast scope in field of genetic engineering. तो ये जो सारे टाइम पीरियड है वो आपको याद रखने हैं, कौन से ईयर में कौन से साइंटिस्ट में क्या डिस्कवरी की है वो आपको याद रखना है. तो अब यहाँ पे देखो, यूजेस ऑफ हेरिडिटरी साइंस. ये जो हेरिडिटरी साइंस है इसका क्या यूज है? डायग्नोसिस ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स. जेनेटिक डिजीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प होती है. साइंटिस्ट हेरिडिटरी डिजीज का ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन कर सकते हैं. जो न्यू हाइब्रिड वेराइटीज है उसका प्रोडक्शन करने के लिए हेल्प होता है. इंडस्ट्री में माइक्रोब्स का यूज प्रोडक्ट्स बनाने के लिए किया जाता है. नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड वेरियस टाइप्स ऑफ आरएनए. First, we understand what is DNA. DNA stands for deoxyribonucleic acid. DNA stands for deoxyribonucleic acid. It is the genetic material that carries hereditary information from one generation to another. इसका मतलब है डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो पेरेंट्स से चिल्ड्रन तक हेरिडिटरी कैरेक्टर ट्रांसफर करता है. डीएनए बॉडी की ग्रोथ, स्ट्रक्चर और फंक्शन को कंट्रोल करता है. डीएनए न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है. स्टूडेंट्स, डीएनए का स्ट्रक्चर साइंटिस्ट जेम्स वॉटसन एंड ग्रीक ने एक्सप्लेन किया था. DNA has double helical structure made up of two polynucleotide chain. DNA का स्ट्रक्चर कैसा है? डबल हेलिक्स है. ये ऐसा, ये जो है, ये जो दो दिख रहा है आपको, ये है डीएनए का स्ट्रक्चर. और किससे बना है वो? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना है. ये देखो यहाँ पे, ये ATCG, ये जो आपको ये दिख रहा है वो है न्यूक्लियोटाइड्स, और दो है तो इसलिए ये है पॉलीन्यूक्लियोटाइड. अब यहाँ पे बेस पेयरिंग, ये जो है इसके साथ ये बाइंड हो रहा है, तो ये जो बेस पेयरिंग की रूल जो है वो हमेशा याद रखनी है. ए के साथ हमेशा जाएगा. अगर ए है, अगर बेस पेयर ए है तो उसके साथ हमेशा से बाइंड होगा टी, और जी है तो उसके साथ हमेशा बेस पेयर करेगा सी. ओके, तो ये याद रखना है. ओके, अब देखो पार्ट्स क्या होते हैं डीएनए के. तो फॉस्फेट ग्रुप रहेगा. डीएनए के पास क्या रहेगा? ये तीन मॉलिक्यूल्स याद रखना है. डीएनए के पास, डीएनए कैसा है? पहले तो डबल हेलिकल है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना है. उसके पास तीन कंपोनेंट्स होंगे, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर और नाइट्रोजन बेस. ऐसे तीन कंपोनेंट्स होंगे. ओके, ये याद रखना है. और जो चार न्यूक्लियोटाइड्स है वो याद रखने हैं, ATGNC. A is always pair with T and G is always pair with C. ये याद रखना है.
अब डीएनए का फंक्शन क्या है, डीएनए के बारे में तो पढ़ लिया। अब डीएनए का फंक्शन क्या है, डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करेगा और बॉडी की जो एक्टिविटीज़ है उसे कंट्रोल करेगा। अब हम देखते हैं, यहाँ तक ये डीएनए का हुआ। अब हम देखेंगे आरएनए के बारे में। ओके, तो आरएनए क्या है, आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड, इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए प्रोटीन बनने की प्रोसेस में हेल्प करता है। आरएनए मोस्टली साइटोप्लाज्म और राइबोसोम्स में प्रेजेंट होता है। आरएनए जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए कैसा रहेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड रहेगा। तो मेन हम टाइप देखेंगे, आरएनए के मेन 3 टाइप है। फर्स्ट इज mRNA, फर्स्ट इज mRNA, mRNA मीन्स मैसेंजर आरएनए। अब देखो, mRNA कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। इसका मतलब ऐसा है कि mRNA डीएनए से मैसेज लेकर राइबोसोम तक जाता है ताकि प्रोटीन्स बन सके। अब इसका फंक्शन देखो, mRNA का फंक्शन क्या है, इट कैरीज इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट इज tRNA, next is tRNA. tRNA is called transfer RNA. tRNA carries amino acids to ribosomes during protein synthesis. tRNA अमीनो एसिड्स को राइबोसोम तक लेके जाता है जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस या तो प्रोटीन बनते हैं। अब फंक्शन क्या रहेगा, tRNA का नाम में ही है, tRNA मीन्स क्या, ये क्या करेगा, अमीनो एसिड को ट्रांसफर करेगा। नेक्स्ट इज यूर rRNA। rRNA का फुल फॉर्म है राइबोसोमल आरएनए। rRNA क्या है, राइबोसोमल आरएनए। rRNA forms the structure of ribosome and helps in protein synthesis. rRNA राइबोसोम का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब इसका फंक्शन क्या रहेगा rRNA का, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ राइबोसोम। ओके, ये हो गया rRNA के बारे में। अब जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं आरएनए और डीएनए के बारे में। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, आरएनए और डीएनए के बारे में रिकैप करते हैं। पहले चालू करते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए मीन्स डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए मीन्स क्या है, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये 2 स्ट्रैंड से बना है, 2 स्ट्रैंड से बना है। हेलिकल, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोला जाता है इसे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है मीन्स क्या, ये जो यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं ये है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। 3 कंपोनेंट्स मोस्टली प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस पेयर। 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेस पेयर होंगे, ए टी जी सी। अब इसमें भी बेस पेयरिंग का रूल हमेशा से याद रखना है, ए इज ऑलवेज पेयर विथ टी एंड जी इज पेयर विथ सी। ओके, अब नेक्स्ट देखा था हमने आरएनए के बारे में। आरएनए क्या, आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, आरएनए पहले तो सिंगल स्ट्रैंडेड रहेगा। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। 3 टाइप के आरएनए है, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। एमआरएनए को बोला जाता है मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए को बोला जाता है ट्रांसफर आरएनए एंड आरआरएनए को बोला जाता है राइबोसोमल आरएनए। एमआरएनए क्या करता है, मैसेज को कैरी करता है डीएनए से। टीआरएनए क्या करता है, अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है। और आरआरएनए क्या करता है, राइबोसोम्स को फॉर्म करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर डिजीज कॉज ड्यू टू डिफेक्ट्स और म्यूटेशन इन जीन्स और क्रोमोसोम। इट मीन्स जीन या क्रोमोसोम में डिफेक्ट या म्यूटेशन होने की वजह से जो डिजीज होती है उन्हें जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। ये डिसऑर्डर पेरेंट से चिल्ड्रन तक ट्रांसफर हो सकता है। ओके, अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स है जेनेटिक डिसऑर्डर के।
डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल अनेमिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर के। अब देखते हैं नेक्स्ट, ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट इज ट्रांसक्रिप्शन।